आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आसिफ़ और आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल आसिफ़ तुलसियन पर बहुत बहुत स्वागत है। हम में से लाखों लोग रोज़ाना इंडियन रेलवे से सफ़र करते हैं और कई बार हमें सफ़र के दौरान कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में इन सब समस्याओं के बारे में बात किया गया है। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आने वाले समय में इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। समस्या नंबर 1, ट्रेन रनिंग स्टेटस चेक ना करना। हम में से ज़्यादातर लोग ट्रेन रनिंग स्टेटस चेक नहीं करते हैं और जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तब पता चलता है कि ट्रेन तो बहुत ज़्यादा लेट है। कभी कपकपाती ठंड हो, चाहे बहुत तेज़ गर्मी हो या मूसलाधार बारिश हो, तब हमें ना चाहते हुए भी स्टेशन पर लंबा वेट करना पड़ता है। तो स्टेशन के लिए निकलने से पहले ट्रेन रनिंग स्टेटस ज़रूर ध्यान से चेक करें, उसके बाद ही निकलें। इसके लिए आप NTES का ऐप या वेबसाइट यूज़ करें। ये रेलवे का ऑफिशियल ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अदर थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कन्फर्म टिकट या IXI को ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा दिया गया टाइमिंग इतना प्रिसाइज नहीं होता है। कभी ज़्यादातर टाइम तो इनके रनिंग स्टेटस जो शो होता है वो सही होता है, लेकिन कभी कभार ये गलत भी हो जाते हैं। तो ज़्यादा बेहतर हो कि आप NTES ऐप यूज़ करें। ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको टाइमिंग के बारे में प्रोवाइड करता है। समस्या नंबर 2, टिकट मिलने पे डिटेल्स चेक ना करना। कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी एजेंट से टिकट बुक करवाया होता है या अपने किसी दोस्त या जो ट्रेन टिकट का काम करते हैं या जिनको इन्फॉर्मेशन होता है उनसे कहते हैं कि ये टिकट हमें आप बुक कर दें कल के लिए या परसों के लिए, और वो हमें टिकट बुक करके दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जहाँ से ट्रेन होता है जहाँ से हमें बैठना होता है वहाँ से सीट्स या प्रीमियम तत्काल कोटा नहीं होता है। इसके लिए हमें 4 या 5 या 6 स्टेशन पीछे से टिकट बुक करना होता है। आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ मैं। जैसे एक ट्रेन है न्यू जलपाईगुड़ी आनंद विहार सुपरफास्ट, तो इसमें जिन लोगों को मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर जैसे स्टेशन से बैठना होता है उनको प्रीमियम तत्काल कोटा यहाँ से नहीं अवेलेबल होता है। इसके लिए उनको टिकट या तो न्यू जलपाईगुड़ी या किशनगंज रेलवे स्टेशन से बुक करना होता है। और ऐसे में क्या होता है कि टिकट बुक करके वो आपको दे देते हैं और टिकट आप चेक नहीं करते हो, और अगले दिन जब शाम के 3:20 या 4 बजे आपके स्टेशन पे ट्रेन पहुंचती है, आप जाकर ट्रेन पे बैठते हो तो पता चलता है कि वो सीट पे कोई और बैठा हुआ है। और जब आप TT से बात करते हो तो TT बोलता है कि आपने जब टिकट बुक करवाया है तो उस पर आपने बोर्डिंग पॉइंट ऑप्शन चेंज नहीं किया है। ट्रेन की टिकट पे एक बोर्डिंग पॉइंट का ऑप्शन होता है कि हमें ट्रेन पे यहाँ से बैठना है, क्योंकि अगर आपने टिकट पीछे से बुक करवा लिया और आपने टिकट का बोर्डिंग पॉइंट मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, हाजीपुर जहाँ से आपको बैठना है वहाँ से अगर आपने बोर्डिंग पॉइंट नहीं करवाया है तो TT एक स्टेशन तक वेट कर लेते हैं, उसके बाद वो सीट किसी और को अलॉट करते हैं। हाल फिलहाल में नियम में बदलाव आ गया है। अब आप जिस स्टेशन से बोर्डिंग करते हैं आपको उसी स्टेशन पे पहुंचना होता है। अगर आपका टिकट पे बोर्डिंग किशनगंज है और आप मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर से ट्रेन पकड़ रहे हो तो ऐसे में TT को पूरा अधिकार होता है कि वो सीट किसी और को दे सकते हैं, वो आपका वेट नहीं करेंगे। तो जब भी आप टिकट किसी और से बुक करवाते हो तो सबसे पहले टिकट पे ज़रूर चेक करो कि बोर्डिंग पॉइंट हमारा जिस स्टेशन से हमें बैठना है वहाँ पे है या नहीं है। इसके साथ ही साथ आप अपना टिकट पे नाम चेक करो, एज चेक करो, जेंडर, ट्रेन नंबर, स्टेशन डिटेल्स, बोर्डिंग पॉइंट, सारा चीज़ हमेशा टिकट मिलते ही तुरंत ही चेक कर लिया करो, ताकि कुछ भी अगर डेटा में प्रॉब्लम हो तो आप उसे करेक्शन करवा सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बोर्डिंग पॉइंट छूट गया है तो आप बोर्डिंग पॉइंट चेंज करवा सकते हो। बोर्डिंग पॉइंट समय रहते ही चेंज हो जाने से आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये आए दिन एक ये ऐसा कॉमन मिस्टेक है जो हर साल हज़ारों लोग करते हैं।
और बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आप जहाँ ट्रेन पकड़ने आए हो वो आपके घर से काफ़ी दूर हो, आप बस से या किसी और माध्यम से ट्रेन पकड़ने के लिए आए हो और आपके साथ फैमिली हो, बच्चे हों और सीट किसी और को दे दिया गया हो, तो आपका टिकट भी वैलिड नहीं रहता है। फिर आपको उसके लिए फ़ाइन पे करना पड़ता है और लंबी जर्नी के दौरान आपको काफ़ी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ट्रेन में आपको खड़े खड़े आना पड़ सकता है या हो सकता है कि ट्रेन में भीड़ हो तो टीटी आपको ट्रेन से उतार दे, क्योंकि आज के टाइम पे वेटिंग टिकट पे ट्रेवल अलाउड नहीं किया जा रहा है। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि जब भी आप टिकट करवाते हो तो सारी ए से लेकर जेड तक सारे इन्फॉर्मेशन टिकट मिलने के साथ ही ज़रूर चेक कर ले कि किस गाड़ी का टिकट है, कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी, कौन सा कोटा है, एसी है, स्लीपर है, तत्काल है, जनरल है। सारा इन्फॉर्मेशन चेक हमेशा प्रॉपर करने की आदत डाला करें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी यात्रा करने में। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, काफ़ी सारे लोग चेक नहीं करते, सीधे ट्रेन पे बोर्ड कर जाते हैं और जब बाद में टीटी उन्हें बोलते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि ये कहाँ मिस्टेक हुआ है, और ऐसे में फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं होता कि इसमें कुछ करेक्शन किया जा सके। एक और कॉमन समस्या है जिससे काफ़ी सारे लोग जूझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम स्टेशन पे पहुंच के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं कि ट्रेन आएगी, और ट्रेन काफ़ी पीछे से आ रही होती है और हमें आगे जाना होता है, लेकिन हमें बीच के स्टेशन से बैठना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको डिब्रूगढ़ राजधानी पकड़नी है जो कि डिब्रूगढ़ से न्यू दिल्ली के लिए आती है। आपको किशनगंज या कटिहार रेलवे स्टेशन पे आप प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे हो, और ऐसे में क्या होता है कि आपका जो डब्बा है वो आगे की तरफ आएगी या पीछे की तरफ आएगी ये आपको कंफर्म नहीं होता है, और आप आगे की साइड वेट कर रहे होते हैं और जब ट्रेन आती है तो मालूम चलता है कि आपका डब्बा काफ़ी पीछे है, और जब आप पीछे की तरफ जा रहे हो तो उस टाइम और भी काफ़ी लोग ट्रेन बोर्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे में आपको सारा सामान लेकर अपने डब्बे तक जाने में काफ़ी टाइम लग सकता है और ऐसे में आपकी ट्रेन छूट सकती है। अगर आपके साथ कभी ऐसा सिचुएशन हो तो आप क्या करें, सबसे पहले आप जहां खड़े हों उसी डब्बा के अंदर आप चले जाएं और ट्रेन के अंदर अंदर ही आप जो है अपनी सीट तक जा सकते हैं। या इससे सबसे बेहतर ये है कि आप हमेशा जब भी घर से निकलें तो आप NTES की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे एक कोच पोजीशन का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप अपना ट्रेन नंबर डालेंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा कि आपका जो कोच है वो आगे की साइड है या पीछे के साइड है या बीच के साइड है। वहाँ पे कोच पोजीशंस बने हुए आते हैं कि सबसे पहले इंजन का डब्बा है, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा है, फिर थर्ड पे कौन सा है, फिर फोर्थ। इस तरह से आपको सारा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा। आप उसी के हिसाब से आगे पीछे या बीच में खड़े हो सकते हो ताकि आपको ट्रेन पकड़ने में ईजी हो और आपका ट्रेन कभी भी मिस ना हो। यहाँ पे मैं एक और कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस सीट पे जाके बैठते हैं पता चला वहाँ कोई और बैठा हुआ होता है। जब हम उनका टिकट चेक करते हैं तो वही सीट नंबर वही होता है जो हमारा सीट नंबर होता है। ऐसे में हमें समझ नहीं आता कि दो दो लोगों को एक ही सीट नंबर रेलवे ने कैसे अलॉट कर दिया। ये ऐसा इसलिए होता है कि कई बार सीट अपग्रेड कर दिया जाता है। जब भी स्लीपर वालों को थर्ड AC में, थर्ड AC वालों को सेकंड AC में कर दिया जाता है। जब भी सीट्स रेलवे में खाली रहता है, ट्रेन खाली जा रही होती हैं, तो बिना एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए स्लीपर सीट्स को AC में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये रेलवे अपग्रेड कर देता है बिना पैसे लिए हुए। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेन पकड़ने जाए तो आधे घंटे पहले अपना PNR दोबारा से चेक कर लें कहीं आपका सीट नंबर कहीं चेंज तो नहीं कर दिया है, स्लीपर से 3AC या सेकंड AC तो नहीं कर दिया क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि सेकंड AC वालों को जो है थर्ड AC और थर्ड AC वालों को स्लीपर में कर दिया जाता है। इसको सीट डाउनग्रेड बोलते हैं। ऐसे में आप अपना बचा हुआ पैसा रेलवे को TDR डालकर वापस रिफ़ंड भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको TT से एक लेटर पे साइन करवा के लेना होता है। एक लेटर पे साइन कर देते हैं, उसको आप TDR द्वारा वेबसाइट पे जाके जमा कर सकते हैं IRCTC पे, और वहाँ से जो है आपको रिफ़ंड इशू कर दिया जाता है। तो हमेशा टिकट मिलने के तुरंत बाद ही अपना सारा डिटेल्स ज़रूर चेक करें, वेरीफाई कर लें कि नाम, एज, स्टेशन, बोर्डिंग पॉइंट सब पर सारा चीज़ सही है। और जब आप इस ट्रेन पर बैठने वाले हों उससे आधा घंटा 1 घंटे पहले दोबारा से अपना PNR नंबर डालकर ये चेक कर लें कि कहीं
आपका सीट किसी दूसरे कोच में तो अलॉट नहीं कर दिया गया, कहीं सीट आपका डाउनग्रेड या अपग्रेड तो नहीं कर दिया गया है। ये चीज़ हमेशा चेक करें, इससे आपको काफ़ी सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आपको दोबारा दूसरों की सीट पे आप नहीं जा पाएंगे, या कई बार ऐसा होता है कि आपके सीट पे कोई दूसरा बंदा आके क्लेम करे कि ये सीट तो मेरा है, तो आप उससे लड़ाई ना झगड़ा ना करें, बल्कि उसका पीएनआर चेक करें, अपना पीएनआर चेक करें। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपका सीट कौन सा है, उसका सीट कौन सा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माता पिता या हमारा भाई बहन कोई भी बीमार हो जाए या कुछ आपातकाल हमारे घर पे आ जाए, और ऐसे में हमें टिकट ना मिले और हमें ट्रैवल करना हो, तो हमेशा प्लेटफॉर्म टिकट लेके ही ट्रैवल करें। प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट लेके जाएं। और ऐसे में क्या होता है कि अगर आप बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए गाड़ी में चढ़ जाते हो या बिना जनरल टिकट लिए चढ़ जाते हो, तो ट्रेन जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से उसका पहला स्टेशन होता है, टीटी वहाँ से वो किराया प्लस फ़ाइन जोड़ के आपसे चार्ज करता है। जो भी पेनल्टी हो वो चार्ज करता है आपका। इसके लिए आप हमेशा क्या करो कि जहाँ से आप चल रहे हो अपना उस स्टेशन से आप जनरल का या फिर प्लेटफॉर्म टिकट लेके चढ़ा करो, ताकि आप टीटी को दिखा सको कि हाँ हमने यहाँ से ट्रेन बोर्ड किया है। फॉर एग्जांपल, आप गुवाहाटी से ट्रेन आ रही है, आप कटिहार से पकड़ रहे हो दिल्ली आने के लिए, तो अगर आप बिना प्लेटफॉर्म टिकट या बिना जनरल टिकट की ट्रेन में बोर्ड कर जाते हो, तो आप कितना भी टीटी से बोलते रहो कि नहीं मैं तो यहाँ से बैठा हूँ, मैं यहाँ से बैठा हूँ, लेकिन टीटी ऐसे में आपकी बात को नहीं मानते हैं। वो आपको गुवाहाटी से दिल्ली का किराया जोड़ के लेंगे, प्लस आपसे पेनल्टी लेंगे। तो इसलिए आप बेहतर है कि जहाँ से आप ट्रेन में एंटर कर रहे हो वहाँ से प्लेटफॉर्म टिकट ज़रूर लो। प्लेटफॉर्म टिकट जैसे ही टीटी को आप दोगे, वो इस चीज़ को एग्री कर जाएंगे कि नहीं आप यहाँ से ट्रेन बोर्ड किए हो। इंडिया में जो ट्रेन्स चलती हैं वो काफ़ी सारे रूल्स को फॉलो करती हैं। उनके बुकिंग के काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन हैं जो हर किसी को फॉलो करना होता है। तो आप जब भी ट्रैवल करो, जब भी टिकट बनवाया करो, तो काफ़ी सारा चीज़ सोच समझ के हर चीज़ डिसाइड करके काम किया करो। कई बार ऐसा होता है कि आपको जाने का मन नहीं होता है, तो फिर आप ऐसे में टिकट बुक कर लेते हो, आप सोचते हैं कि चलो नहीं जाएंगे तो कैंसिल कर लेंगे। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, या तो आपका टिकट कैंसिल करने पे 0 रिफ़ंड होता है, या फिर आपको बहुत कम रिफ़ंड मिलता है। तो ये सारा चीज़ आपका रूल्स रेगुलेशन हमेशा फॉलो क्या करो। अगर आपको नॉलेज ना हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देखा करो। हम यहाँ पे हमेशा रेलवे के रूल्स रेगुलेशन क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस नहीं हो रहे, इसके बारे में वीडियो बना के डाला करते हैं, ताकि आपको बेहतर नॉलेज मिल सके और आपको आने जाने में, कभी भी ट्रैवल करने में किसी भी तरह का तकलीफ़ ना हो, किसी भी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके साथ भी इस तरह की कभी कोई परेशानी हुई है, या आपको रेलवे से जुड़ा हुआ कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, या फिर उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करके आपके लिए ज़रूर हम दोबारा से वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि नई नई वीडियोज़ हम लेके आते रहे और आपका नॉलेज इजाफ़ा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।